खित्ते में गैर मुल्की अनासिर के लिए कोई जगह नहीं। ईरान और खलीजी हमसाया ममालिक का मुकद्दर मुश्तरका है। खलीज फ़ारस का मुस्तकबिल अमरीका की मौजूदगी के बगैर रोशन होगा। कौमी यौम खलीज फ़ारस के मौके पर जारी अपने पैगाम में ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई ने कहा कि जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम को कौमी असासा समझते हुए इनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ईरान आबनाए हुर्मुज़ के लिए नए इंतज़ामी उसूल नाफिज करेगा जिससे अमन, तरक्की और मौशी फ़वाइद हासिल होंगे। मुज्तबा खामनाई ने कहा कि अमरीकियों की जगह खलीज फ़ारस की तह में है। दूसरों को तहफ़्फ़ुज़ देना तो दूर की बात, अमरीका के खोखले अड्डे खुद अपनी हिफाजत की सलाहियत नहीं रखते। यूरोप और अमरीका ने इस खित्ते में बारहा मुदाखलत, बदअमनी और नुकसानात पैदा किए। ईरानी अहदाफ पर मुख्तसर और ताकतवर हमलों की लहर का मंसूबा तैयार। अमरीकी सेंट्रल कमांड आज सदर ट्रंप को ब्रीफिंग देगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुमकिन तौर पर बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। आबनाए हुर्मुज़ के बास हिस्सों पर कंट्रोल हासिल करने का ऑप्शन ज़ेर गौर और ईरान की इंतहाई अफजुदा यूरेनियम को कब्जे में लेने के लिए खसूसी ज़मीनी फौजी दस्ते भेजना शामिल। मकसद ईरान पर मुज़ाकरात में लचक दिखाने के लिए दबाव डालना है। नेवल चीफ एडमिरल शहराम ईरानी का सख्त रद्द-ए-अमल खबरदार किया, ऐसा असलहा इस्तेमाल करेंगे जिससे दुश्मन कांपता है। दुश्मन आबनाए हुर्मुज़ की जानिब थोड़ा भी बढ़ा तो तेज़ तर रद्द-ए-अमल देंगे। अमरीकी फौरी फतह का अंदाज़ा अब मिलिट्री एकेडमीज़ में मजाक है। बहरी नाकाबंदी जीनियस फैसला, बहुत अच्छे नताइज आ रहे हैं। जंग के तमाम मकासद हासिल कर लिए, तेहरान हार मान ले। ईरान से फ़ोन पर मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। ईरान के 82% मिसाइल तबाह और 159 बहरी जहाज डबो दिए। ईरानी करेंसी की कोई कदर कीमत नहीं रही। रूसी सदर पुतिन के साथ ईरान और यूक्रेन जंग पर फ़ोन पर बातचीत हुई। सदर पुतिन से कहा है कि अमरीका जंग बंद करने में मदद से पहले रूस को यूक्रेन जंग बंद करना होगी। पुतिन ने ईरान की यूरेनियम अफसूदगी पर फिक्रमंदी का इजहार किया। रूसी सदर के सिफारती मुशीर के मुताबिक पुतिन ने 9 मई को यूक्रेन के साथ जंग बंदी की पेशकश कर दी। रूस 9 मई को नाजी जर्मनी पर सोवियत यूनियन की फतह का दिन मनाता है। अमेरिका और इसराइल आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के जिम्मेदार हैं। नाकाबंदी खलीज फ़ारस में देरपा इस्तेहकाम की राह में रुकावट है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का यौम खलीज फ़ारस के मौके पर बयान, कहा आबनाए हुर्मुज़ ईरानी कौम की अजीम मुज़ाहमत की लामत है। ईरान स्ट्रेटेजिक समुद्री रास्ते की हिफाजत को अपनी कौमी सलामती का अहम जुज़ समझता है। तेहरान खित्ते में बैरूनी मुदाखलत को मुस्तरद करता है। ईरानी बंदरगाहों पर अमरीकी बहरी नाकाबंदी आदमी कानून के मुनाफी है। ईरानी बंदरगाहों पर पाबंदियां आयद करने की कोशिशें नाकाम होंगी। ऐसी कार्रवाइयां खित्ते की सलामती को बेहतर बनाने की बजाय कशीदगी में इजाफा करेंगी। अमरीका का ईरान पर बहरी मुहासरा बरकरार रखने का ऐलान। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचकर नीचे आने लगी। ब्रेंट क्रूड ऑयल का एक बैरल कम होकर $114 का हो गया। WTI की कीमत $104 फी बैरल हो गई। यूरोप और अमेरिका के स्टॉक मार्केट्स में फरोख्त का शदीद दबाव। लंदन, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपियन स्टॉक मार्केट्स गिर गईं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 2829 पॉइंट्स की बड़ी कमी। 100 इंडेक्स 1,62,954 की सतह पर बंद हुआ। पाकिस्तान की समुद्री हदूद का दिफा नाकाबिल तस्खीर। पाक बहरिया में पहली हंगूर क्लास आबदोज की शमूलियत। ISPR के मुताबिक चीन के शहर सानिया में हंगूर क्लास आबदोज की पाक बहरिया में शमूलियत की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सदर आसिफ अली जरदारी ने खिताब में कहा, आबदोज हंगूर की शमूलियत पाक बहरिया के जदत के सफ़र में तारीखी संग मील है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा, बहरी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ और इक़्तिसादी राहदारियों की हिफाजत की मुकम्मल सलाहियत रखता है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, अहम समुद्री गुज़रगाहों पर बढ़ते हुए खलल आलमी तिजारत और तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़तरा बन रहे हैं। बहरी निज़ाम को बरकरार रखने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से लैस बहरी अफ़वाज नागुज़ीर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुबारकबाद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का यूरोपीय यूनियन की नायब सदर काया कालास से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की बदलती सूरत हाल और मौशी असरात पर तबादला ख्याल। काया कालास अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी और सहूलतकार किरदार को सराहा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार का मुकालमे और रवाबित के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के मुस्तकिल आज़म का यादा। नायब वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में पाक EU बिज़नेस फोरम के कामयाब इनेकाद को सराहा। बाहमी शराकत दारी और राबते मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़।
पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए भरपूर सिफारती कोशिशें कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी की हफ्तावार ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म के ईरान, सऊदी अरब, कतर समेत दीगर ममालिक की क़यादत से राब्ते हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में अफ्रीकैन से राब्ते जारी हैं। अमेरिका और ईरान के साथ सिफारती राब्ते मुसलसल बरकरार हैं। पेचीदा मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात पर मबनी सफारतकारी पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत करता है। अफगानिस्तान से सरहद पार फायरिंग और गोलाबारी की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान और ईरान में कसीरुलजहती ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। वफ़ाक़ी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख़याल। ईरानी सफ़ीर का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार पर इज़हार तशक्कुर। कहा, अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल कदर हैं। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए पुरआज़्म है। चारों सूबों के अवाम के लिए ये स्कीम गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लिए भी है। अपना घर ये वो मुक़द्दस फरीज़ा है किसी भी हुकूमत के लिए, स्टेट के लिए, जिसकी अहमियत जितनी भी बयान की जाए वो कम है। लोगों को छत की फराहमी मुकद्दस फरीज़ा है। आम आदमी को घर देना हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपना घर स्कीम के इजरा की तकरीब से खिताब में कहा, अवाम की बड़ी तादाद अपने घर से महरूम है। स्कीम चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लिए है। स्कीम का पहला हदफ 50,000 घरों के लिए कर्ज है। प्रोग्राम के लिए 321 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। 10 मरले तक घर बनाया जा सकेगा। स्कीम को कामयाब बनाने के लिए बेपनाह मेहनत की गई। बजट में हम बड़ी चीजें लेकर आएंगे। पंजाब हुकूमत का कच्चे के इलाके के लिए 23 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान। अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम के तहत 14,500 एकड़ सरकारी अराजी मकामी अफराद को देने की हिदायत। कच्चा एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत स्कूल, अस्पताल, सड़कें और पुल तामीर होंगे। इलाके में मोबाइल वेटरनरी अस्पताल और लेबॉर्ट्रीज भी फराहम की जाएंगी। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, कच्चे के इलाके में डाकुओं ने खुद हथियार डाले, ऑपरेशन करके इलाके को क्लियर किया गया। कच्चे के 300 तलबा को होनहार स्कॉलरशिप देंगे। पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल बहुत बेहतर है। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। बैरिस्टर सलमान सफदर की सजा मुअत्तली दरख्वास्तों पर फैसले की इस्तदा। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने रिमार्क्स में कहा, तयशुदा असूल है, अपील मुकर्रर हो जाए तो सजा मुअत्तली गैर मुअस्सर हो जाती है। रोजाना की बुनियाद पर अपील सुनना शुरू करते हैं, उसका फैसला कर देते हैं। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बहुत एतराज़ करते हैं। वज़ीर आला अक्सर कहते हैं वो सलाम करना चाहते हैं, मैं उन्हें वालेकुम सलाम कहता हूँ। वफाकी आईनी अदालत ने सुपर टैक्स का निफाज आईनी करार दे दिया। पार्लियामेंट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत आमदन पर टैक्स लगाने का मुकम्मल इख्तियार रखती है। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने 293 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक सुपर टैक्स का निफाज इनकम टैक्स से आज़ाद और अलग टैक्स के तौर पर तस्वुर किया जाएगा। अदालत ने सेक्शन C4 के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे दिए। फलाही और पेंशन फंड सुपर टैक्स से इस्तिस्ना के लिए सर्टिफिकेट्स की तस्दीक कराने के पाबंद होंगे। पासपोर्ट के इजरा की मुद्दत 21 से कम करके 14 दिन मुकर्रर। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की ज़ेर सदारत इजलास। पासपोर्ट के घरों तक डिलीवरी निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने का फैसला। वज़ीर दाखिला ने पासपोर्ट दफातर में 15 दिन तक मुकम्मल कैशलेस निज़ाम राइज करने का टास्क दे दिया। मोहसिन नकवी की बिजनेस पासपोर्ट के इजरा के निज़ाम को जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, कैश अदायगी के खात्मे से एजेंट माफिया का सद्देबाब होगा और शहरियों को सहूलत मिलेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी और MNA मलिक इब्रार की शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद। मार्का हक के शहीद के अहले खाना से मुलाकात की और शहीद को खराज अकीदत पेश किया।
इस मौके पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद ने वतन के लिए जान का नजराना देकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। मारकर हक के शोहदा ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। शोहदा की कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। वफाकी वज़रा अता तारड़, मुसद्दिक मलिक और वजीहा कमर की मारका हक के कमसिन मुजाहिद इर्तज़ा अब्बास शहीद के घर आमद। 7 साला शहीद इर्तज़ा अब्बास के अज़्म हिम्मत को खिराज अक़ीदत पेश किया। शहीद के वालिद लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर अब्बास लाइन ऑफ कंट्रोल पर दुश्मन से नबर्द आज़मा थे। वफाकी वज़रा ने लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर अब्बास के हौसले को सलाम पेश किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान की सलामती के लिए दी गई कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी।